Hi guys, welcome to this session, and this is a level 1 session. First of all, I could not post this video in the morning. The day started on a bad note. दिन की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई. मैंने ये वीडियो पूरा ही रिकॉर्ड किया था, बट देयर वर सम ऑडियो प्रॉब्लम्स. ऑडियो का कोई ग्लिच था, सो द होल एफर्ट वाज वेस्टेड. एनीवे, इट्स बेटर लेट दैन नेवर. ना होने से अच्छा है कि लेट ही हो. तो सबसे पहला जो न्यूज़ है ये देखते हैं. एमिड वाई प्लस सिक्योरिटी कंगना बैक इन मुंबई. मतलब वाई प्लस सिक्योरिटी के बीच कंगना मुंबई में वापस. अब ज़रा नीचे देखते हैं. आप देखो, ये फ़ोटो आपको दिख रहा है. कंगना रनौत मुंबई आ रही हैं. और मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कॉर्डन बताया था ना, सुरक्षा घेरा या बस घेरा. ज़रा आप ये देखो कि कॉर्डन का लाइव, आपको ये देखो, ये है कॉर्डन, दिख रहा है आपको. ये वर्ड तो हमारा हो गया. अब नीचे देखते हैं कि क्या लिखा है. कंगना रनौत सराउंडेड बाय सीआरपीएफ पर्सनल. ये वर्ड देख लो, पर्सनल. मैंने आपको बताया था ये कैसा नाउन है. जिनको भी याद है वो जाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए कैसा नाउन है पर्सनल. कंगना रनौत सराउंडेड बाय सीआरपीएफ पर्सनल एज पार्ट ऑफ हर वाई प्लस सिक्योरिटी. देखो, एज पार्ट ऑफ हर वाई प्लस सिक्योरिटी. किस रूप में? उनके वाई प्लस सिक्योरिटी के पार्ट के रूप में. arrives at the Mohali International Airport. Arrives at the Mohali International Airport before leaving for Mumbai on Wednesday. अभी देखो जरा एक और वर्ड का यूज़. The actor lashed out at महाराष्ट्र सीएम. लैश, ये जो वर्ड है इसको हमने अक्सर रेंस के साथ देखा है. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप किसी की बहुत तीखी आलोचना करते हो, जब आप किसी पे बहुत बुरी तरीके से गुस्साते हो, तो उसको भी हम लोग कह सकते हैं लैश आउट. याद रहेगा ये. द एक्टर लैश्ड आउट एट महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे आफ्टर द शिवसेना कंट्रोल्ड सिविक बॉडी डेमोलिश्ड इलीगल. देखो, ये सिविक बॉडी की जगह पे आप बृहद मुंबई कॉरपोरेशन, इसको समझ लो. बीएमसी डिमोलिश्ड इलीगल अल्टरेशंस इन हर बैंड्रा बंगलो. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिमोलिश, ठीक है ना. डेमोलिश का मतलब ध्वस्त कर देना. क्या कर देना? डिमोलिश का मतलब ध्वस्त कर देना. तो इसको डिमोलिश किया किस चीज़ को? इलीगल अल्टरेशंस. अब ये अल्टरेशंस क्या है भाई? तो हमने ये वर्ड पढ़ा है अल्टर. अल्टर का मतलब टू चेंज, ठीक है ना, टू चेंज. तो इन्होंने भी अपने बंगलों में कुछ अल्टरेशंस करवाए थे, चेंज करवाए थे. उसी को बोला गया है इलीगल अल्टरेशन. उसी को अल्टरेशन बोला गया है. अब मान लो आपने घर बना लिया, अब कल के दिन आपने रोड पे छज्जा निकाल दिया, तो ये घर में एक अल्टरेशन हो गया जो कि इलीगल था. ऑलराइट. अब ज़रा सा देखें यहाँ पे कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है कि पीएलए वायलेशंस नॉट लिमिटेड टू ईस्टर्न लद्दाख. पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है उसका नाम है. और कहता है कि पीएलए के जो वायलेशंस है, अब ज़रा सा देखो यहाँ पे, वायलेट का मतलब क्या होता है? वायलेट का मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना. ओके. तो क्या सिर्फ नियमों का ही उल्लंघन किया जा सकता है? नहीं. अगर ये बॉर्डर है और ये इधर चाइना है, इधर इंडिया है, मान लो कोई चाइनीज़ यहाँ तक आ गया तो उसने बॉर्डर का उल्लंघन कर दिया, ठीक है ना. तो पीएलए वायलेशंस नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में ही सीमित नहीं है, कई जगह ये ट्राई करते हैं. ओके. और ये देखो आप, पहाड़ की चोटियों पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ये जो एरोप्लेन्स की इंजीनियरिंग है और पढ़ाई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स. और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल, ये एक कंपनी है. ये एक कैसी कंपनी है? ये फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनाती है, और ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है ना. गवर्नमेंट कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है.
तो हल का ये हेलीकॉप्टर है, जरा देखें इसके बारे में क्या लिखा है। और हल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में। IMA a Hull helicopter on a high altitude trial in लद्दाख। क्या कहता है कि ये जो हल का हेलीकॉप्टर है ये कहाँ पे है? हाई एल्टीट्यूड पर। हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई हाइट, ठीक है ना। ज्योग्राफी के मामले में हम लोग जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, ज़रा इसके नीचे एक आप न्यूज़ देखो। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया रशिया चाइना टू मीट। मीट का मतलब मिलना, और मिलना के पीछे लग गया वर्ब, मतलब यह काम होगा और कौन करेगा? यहाँ पे 3 हैं सब्जेक्ट्स, फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, रशिया एंड चाइना। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू दिस हेडलाइन। फोर्टनाइट ऑफ फॉर्च्यून बिगिंस फॉर बिहार। देखना जरा, हेडलाइन पे गौर करना। फोर्टनाइट का मतलब तो सबसे पहले 15 दिन, 15 डेज। जिस तरह 30 डेज़ को आप क्या कहते हो? एक मंथ कहते हो, उसी तरह 15 दिन को हम फोर्टनाइट कहते हैं। और फॉर्च्यून का मतलब मैंने बताया था, फॉर्च्यून का मतलब आपका अच्छा किस्मत, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ फॉर्च्यून होता है। तो बिहार के लिए कैसा फोर्टनाइट है? कैसा फोर्टनाइट शुरू हो रहा है? कैसा फोर्टनाइट स्टार्ट हो रहा है? फॉर्च्यून का फोर्टनाइट। फॉर्च्यून का फोर्टनाइट मतलब बिहार को काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, इस तरीके की चीज़। तो ज़रा देखो ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि PM टू लॉन्च फिशरीज प्रोजेक्ट टुडे। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, दोपहर में आ रहा था। PM टू लॉन्च मतलब PM लॉन्च करने वाले हैं क्या? फिशरीज प्रोजेक्ट आज। 30 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹4400 करोड़, और 30 और प्रोजेक्ट कितने मूल्य का, कितने वैल्यू का? तो 4400 करोड़ वैल्यू का, ठीक है ना। लाइंड अप फॉर लॉन्च और इनॉग्रेशन। ये 30 प्रोजेक्ट 4400 करोड़ के, ये कैसे हैं? अभी लाइंड अप हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए? लॉन्च के लिए या उद्घाटन के लिए 25 सितंबर तक, 25 सितंबर तक। Okay, so that was one news. Let me show you one more news here, one more headline. Omar Abdullah to voluntarily vacate government bungalow. Look at this word, voluntarily. सबसे पहले आप ये वर्ड देखो, volunteer, ठीक है ना। एक तो वॉलंटियर होता है कोई जगह कार्य करता है, जैसे मान लो कि जैसे मान लो सरकार ने एक पोलियो ड्राइव चलाया, ओके, और इसमें बोला कि कॉलेज के बच्चे वॉलंटियर बन सकते हैं। जैसे NCC में आप वॉलंटियर बनते हैं ना, तो वॉलंटियर मतलब सरकार का आप हेल्प करेंगे बिना किसी पैसे के, ओके, अपनी इच्छा से, तो उसको हम लोग वॉलंटियर कहते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे आपका फास्ट और फास्टली में क्या अंतर है? ठीक है ना। फास्ट आदमी होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और आदमी फास्टली चलता है, ये क्या है? एडवर्ब है। उसी तरह उमर अब्दुल्ला वैकेट करेंगे किसी चीज़ को, क्या करेंगे? VACATE। वैकेट का मतलब खाली करना। वैकेट का क्या मतलब होता है? खाली करना। अगर आप अपना मकान वैकेट कर रहे हैं मतलब खाली कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला स्वेच्छा से, देखो, वॉलंटरली, खुद अपने मन से गवर्नमेंट बंगलो को वैकेट करेंगे। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइज, टुडे आई विल ऑल्सो पोस्ट अ वीडियो ऑफ SBI क्लर्क मेंस पेपर। ओके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस साल का वो वीडियो होगा, आप जाएंगे उसको देखेंगे। बोथ द लेवल 1 एंड लेवल 2 स्टूडेंट्स। लेवल 1 के स्टूडेंट्स बस मैच को देखो, आप एंजॉय करो, देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, कहाँ से क्वेश्चंस पूरा बनाना होता है, कहाँ से कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। और लेवल 2 के स्टूडेंट्स, आप वो वीडियो देखिए, देखने से पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके अपना स्कोर बताइए। रिया मूव्ड टू बाइकोला जेल। रिया मूव्ड टू बाइकोला जेल कोर्ट टू हियर बेल प्ली टुडे। रिया को बाइकोला जेल मूव किया गया और कोर्ट आज क्या सुनेगा? बेल प्ली सुनेगा। और ये देखो, ये फोटो किसका है? कल्पना चावला का है, ठीक है ना। जूही चावला नहीं, कल्पना चावला। और कल्पना चावला कौन थी? ये एक एस्ट्रोनॉट थी। कौन? एस्ट्रोनॉट। आपने अंतरिक्ष यात्री सुना है ना, ये एस्ट्रोनॉट थी। इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट, हरियाणा की ये बेटी, ठीक है ना।
स्पेस के मामले में, और स्पेस के मामले में काफ़ी नाम कमाया इन्होंने। पहली इंडियन ओरिजिन की वुमन जो स्पेस में गई और काफ़ी बार गई। तो ये एक लेजेंड हैं अपने उसके फील्ड में। और ज़रा देखो आप, हरियाणा की रहने वाली। यूएस स्पेस क्राफ्ट कैरिंग सप्लाइज टू स्पेस स्टेशन। स्पेस क्राफ्ट हम लोग किसको कहते हैं? उस रॉकेट को जो आपको ले जाता है वहाँ पे, कहाँ पे? स्पेस में। और मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि सिर्फ उसको स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट ही नहीं कहते हैं, उसको कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल, क्योंकि वो कैप्सूल की तरह लगता है। तो यूएस का स्पेस क्राफ्ट कैरिंग सप्लाइज टू स्पेस स्टेशन को सप्लाइज कैरी करने वाला यूएस का स्पेस क्राफ्ट टू बी नेम्ड आफ्टर स्पेस शटल कोलंबिया एस्ट्रोनॉट। वो किस पर उसका नाम दिया जाएगा? टू बी नेम्ड आफ्टर स्पेस शटल जो कोलंबिया था, उसकी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। अब देखो, कल्पना चावला का आज से लगता है 2002 या 2003 में इनका जब स्पेस शटल बोले तो पहले, सबसे पहले हम लोग शटल डिसाइड कर लेते हैं, शटल डिफाइन कर लेते हैं कि शटल क्या होता है। आपने शटल ट्रेन सुना होगा, टाटा शटल। शटल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ से आ जाना, ठीक है ना, ये है शटल। तो स्पेस शटल मतलब स्पेस रॉकेट। अभी देखिए आपने क्या क्या देखा। स्पेस शटल का मतलब स्पेस क्राफ्ट, उसका मतलब कैप्सूल, उसका मतलब रॉकेट। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती थी। ओके, तो इनका जो स्पेस शटल था, इनका जो स्पेस रॉकेट था, इनका जो स्पेस क्राफ्ट था, उसका नाम था कोलंबिया। और कोलंबिया से जब ये वापस आ रहे थे, लैंड करते समय, वापस आते समय वो एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल द एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग कल्पना चावला, दे ऑल डाइड। ठीक है, तो ये कोलंबिया स्पेस शटल की जो एस्ट्रोनॉट है, उसके नाम पर अभी नाम रखा जाएगा। ओके, तो आप इनको याद रखेंगे, कल्पना चावला को। एपेक्स कोट स्टेज मराठा कोटा। देखो, एपेक्स कोट का मतलब क्या हुआ? पीक का कोट, सबसे टॉप का कोट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स का मतलब बताया था, सबसे ऊपर वाला। एपेक्स कोट स्टेज मराठा कोटा। मराठा कोटा जो लागू हुआ था, एपेक्स कोर्ट ने उस पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। जब आप कहीं स्टे करते हैं तो क्या करते हैं? रुकते हैं, ठहरते हैं, तो कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है। पेज नंबर 2 पे भी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। सिटी स्कूल्स गियर अप फॉर पार्शियल रीओपनिंग फ्रॉम सितंबर 21। सिटी स्कूल्स क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं, गियर अप हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए? आंशिक रूप से फिर से खुलने के लिए, सितंबर 21 से, फ्रॉम सितंबर 21। ऑलराइट, तो गियर अप रिवाइज हो गया। अब ज़रा आप ये देखो कि कुछ लोग क्या है, सैनिटाइज कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल को, और उसको लिखा क्या गया है? प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या लिखा गया है भाई? प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंट करने वाले। देखो, प्रिवेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, बचाव करना। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, एक्शंस। ओके, अब आप देखो ज़रा एक और न्यूज़ देख लो। बिहार फेयर्स बेटर कंपेयर टू मैनी स्टेट्स। बिहार फेयर्स बेटर कंपेयर टू मैनी स्टेट्स। फेयर्स बेटर, सबसे पहले तो जो ये वर्ड है फेयर, इसका मतलब होता है भाड़ा, जो आप बस में देते हैं, ऑटो में देते हैं, वो होता है फेयर। दूसरा फेयर का मतलब परफॉर्म करना। क्या? परफॉर्म करना। बिहार परफॉर्म्स बेटर कंपेयर टू मैनी स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या है? बिहार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये देखिए क्या लिखा है, द सिल्वर लाइनिंग। द सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है चांदी का लाइन। द सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि
किसी भी बैड सिचुएशन में, डार्क सिचुएशन में, ख़राब सिचुएशन में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिल्वर लाइनिंग। ये आया कहाँ से है? देखो कभी कभी आप देखोगे कि बहुत काले बादल हैं और इन बादलों, जहाँ ये काले बादल ख़त्म होते हैं ना, वहीं पे कुछ कुछ रोशनी ऐसे मौजूद होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप कभी देखना, इसी को द सिल्वर लाइनिंग कहा गया है। तो ये एक ईडियम है, आप इसको याद रखेंगे। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस सी कि क्या क्या है यहाँ पे। ओके, ये देखो आप, दशहरा पे, दुर्गा पूजा पे कोविड का क्या इम्पैक्ट है, कोविड का क्या प्रभाव है दुर्गा पूजा पे, ये देखते हैं हम। फेस्टिविटीज़, फेस्टिविटीज़ मतलब फेस्टिवल मनाने के दौरान हम लोग जो जो चीज़ करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है ना, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ही फेस्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना। तो फेस्टिविटीज़ टू बी स्केल्ड डाउन, मैंने आपको बताया था कि स्केल करने का मतलब क्या होता है। कभी कभी जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, तो हम ये भी बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया। तो फेस्टिविटीज़ अभी क्या किए जाएंगे, स्केल डाउन किए जाएंगे। मतलब जितने बड़े पैमाने पर होते थे, जितना उत्साह से होता था, वो अभी क्या होगा, डाउन होगा। फेस्टिवल डाउन नहीं होने वाला है, फेस्टिविटीज़ डाउन होने वाले हैं। नो पंडाल्स दिस टाइम, ये शायद इतिहास में पहली बार होगा कि दुर्गा पूजा में कोई पंडाल नहीं बनाएंगे। ऑलराइट, नाउ ज़रा ये देखो, 3 किल्ड इन सेपरेट इंसिडेंट्स इन 24 आवर्स, ठीक है ना। 3 लोग मारे गए किस चीज़ में, अलग अलग घटनाओं में, कहाँ, 24 आवर्स में। अब ज़रा हम ये देखेंगे कि ये कहता क्या है। मैंने आपको बोला था कि मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स आपको पढ़ाता चलूँगा। तो ये देखो, आज का आर्टिकल हम लोग देखते हैं। 3 पर्सन्स इंक्लूडिंग एन आयरन ट्रेडर, 3 लोग जिसमें एक आयरन ट्रेडर भी शामिल हैं, वर मर्डर्ड इन सेपरेट इंसिडेंट्स इन सिवान, पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट 24 आवर्स। 24 घंटे में ये हालत हो गया। पता नहीं हमारे राज्य की पुलिस क्या करती है, और राज्य के लोग क्या करते हैं, और राज्य के चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई। In the first incident, armed assailants shot dead an iron trader identified as Vijay Prasad. देखो यहाँ पे क्या क्या है कि पहले इंसिडेंट में आर्म्ड असेलेंट्स, फिर से आपका ये वर्ड आ गया, कल हमने देखा था, हथियारबंद हमलावर ने एक आयरन ट्रेडर जिनकी पहचान विजय प्रसाद के रूप में हुई है, उनकी हत्या कर दी। एट हिज शॉप, कहाँ पर, उनके दुकान पर ही। लोकेटेड इन रामगढ़ा लोकेलिटी, रामगढ़ा इलाके में उनका ये लोकेटेड था। फॉलिंग अंडर दरौंदा पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट। अब जरा देखना कि कैसे कैसे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ है। विजय प्रसाद एट हिज शॉप, एट हिज शॉप का मतलब उनके शॉप पर। लोकेटेड इन रामगढ़ा लोकेलिटी, किस इलाके में, किसी इलाके में अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे इन लगाएंगे। और वो किस पुलिस स्टेशन के अंदर था, तो अंडर दरौंदा पुलिस स्टेशन। तो 3 प्रीपोजिशन का देखिए आपने एक लाइन में रिवाइज कर लिया। पुलिस सेड दैट द इंसिडेंट अकर्ड, घटना हमेशा घटती है, हमेशा इंग्लिश में क्या होती है, अकर होती है। इंसिडेंट अकर्ड अराउंड 12:30 AM, मतलब करीब करीब 12:30 बजे रात में। व्हेन द ट्रेडर एंड हिज ब्रदर वर स्लीपिंग आउटसाइड देयर शॉप कम रेसिडेंट। देखो ये एग्जाम्पल देखो, कम, ये वर्ड मैंने आपको बताया कि जब जो 2 चीज़ें एक साथ हों तो उनको कम लगाकर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मान लो कि टीचर हूँ, इसी के साथ डॉक्टर भी हूँ, ओके। तो डॉक्टर कम टीचर कह सकते हैं या टीचर कम डॉक्टर कह सकते हैं, ओके। और नीचे देखो क्या लिखा है, विक्टिम्स ब्रदर संजय एंड अदर्स, विक्टिम के भाई संजय और लोग, रश्ड हिम टू द सदर हॉस्पिटल। रश्ड हिम, उनको एकदम जल्दी से ले गए, रश किए। मैंने आपको बताया ना, रश का मतलब एकदम जल्दी करना। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम ब्राउट डेड, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या घोषित कर दिया, ब्राउट डेड, मतलब ये मृत ही आए, इनकी जान जा चुकी थी। तो ये हो गया पहला आर्टिकल। और
जरा हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। 14 चिल्ड्रेन ट्रैफिक्ड फ्रॉम बिहार, लुक एट दिस वर्ड, ट्रैफिक्ड फ्रॉम बिहार रेस्क्यूड इन दिल्ली। रेस्क्यू का मतलब तो आपको पता है कि किसी को भी बचा लेना। ट्रैफिक मैंने बताया था ना आपको कि जब ह्यूमन स्मगलिंग होता है, मानवों की स्मगलिंग, मानव तस्करी, तो वहाँ पे हम लोग ये वर्ड लगाते हैं ट्रैफिक। ये हमारा ट्रैफिक चलने वाला नहीं जिसमें आप चलते हैं, उसमें के नहीं होता है। तो ये एक वर्ड फिर से हमारा रिवाइज हो गया। अब आप चलो ये चीज़ देखने, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। एडवोकेट्स मर्डर और प्रोटेस्ट, कल हमने इसको पढ़ा था। एडवोकेट का मर्डर हो गया पटना में, और अब क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ज़रा आप देखो यहाँ पे कि क्या लिखा है। लॉयर्स टू एब्सटेन, ठीक है, लॉयर्स टू एब्सटेन मतलब लॉयर्स एब्सटेन करेंगे किस चीज़ से, वर्क से 3 दिनों के लिए। अब जरा आपको तो नहीं पता कि एब्सटेन का मतलब क्या है, फिर हाउ विल यू गेस, आपको कैसे पता चलेगा कि एब्सटेन का मतलब क्या हुआ। देखो कल एक एडवोकेट की हत्या हो गई, ठीक है ना, और उस हत्या के प्रोटेस्ट में सारे लॉयर्स क्या कह रहे हैं कि हम काम से एब्सटेन करेंगे 3 दिन के लिए। तो जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, अपना विरोध करते हैं, तो काम ठप कर देते हैं। देखते हैं सब लोग काम रोक के अपना विरोध दर्ज कराता है। तो एब्सटेन का मतलब हो गया किसी चीज़ से दूर रहना। जब किसी भी चीज़ से आप एब्सटेन करते हैं तो आप उस चीज़ को नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर सारे लॉयर अपना काम करते ही रहते 3 दिन के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये न्यूज़ ही नहीं लिखता। अभी लॉयर्स ने कहा है कि हम 3 दिन के लिए काम ठप रखेंगे, एब्सटेन करेंगे, इसीलिए तो ये न्यूज़ में आया है, ठीक है ना। तो वकील लोग अपने दोस्त की, अपने कम्युनिटी के किसी आदमी के खिलाफ, किसी आदमी की हत्या हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे, 3 दिनों के लिए काम ठप करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ठीक है ना। अब जरा देखो कि इसका भी हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग द मर्डर ऑफ एडवोकेट हरेंद्र राय ऑन ट्यूसडे, लॉयर्स ऑफ द पटना सिविल कोर्ट ऑन वेंसडे डिसाइडेड टू एब्सटेंड। अब देखो यहाँ पे लेवल 2 के स्टूडेंट्स प्लीज़ आप यहाँ पे गौर कीजिए, डिसाइडेड टू एब्सटेंड, गलत लिख दिया ना यहाँ, डिसाइडेड टू एब्सटेन होना चाहिए सिर्फ, ओके। तो डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम जुडिशियल वर्क फॉर 3 days टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट। देखो फॉलोइंग द मर्डर ऑफ हरेंद्र राय, फॉलो करने का मतलब तो आप जानते हो, पीछा करना किसी का, ठीक है ना, किसी के पीछे लगना। तो सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ, हरेंद्र राय का मर्डर, और इसके पीछे इसी को फॉलो करते हुए, समझ गया ना, फॉलोइंग द मर्डर ऑफ एडवोकेट हरेंद्र राय ऑन ट्यूसडे, लॉयर्स ऑफ द पटना सिविल कोर्ट on Wednesday decided to abstain from judicial work for 3 days। मतलब हरेंद्र राय के मर्डर को देखते हुए, उनके मर्डर के होने के बाद पटना सिविल कोर्ट के लॉयर्स ने बुधवार को डिसाइड किया कि वो जुडिशियल वर्क से, कानूनी काम से एब्सटेन करेंगे 3 दिनों के लिए, प्रोटेस्ट, इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। मीनवाइल इवन आफ्टर 24 आवर्स, मीनवाइल का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं। मीनवाइल मतलब ये सारी चीज़ें तो हुई, उसी के साथ और क्या चीज़ हुआ, तो मीनवाइल इवन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट पुलिस हैव फेल्ड टू मेक एनी ब्रेक थ्रू इन द केस। समझ गया ना, मतलब किसी घटना के बारे में एक चीज़ बताते हैं फिर दूसरी चीज़ बतानी रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीनवाइल। अब इसको मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता हूँ आपको। मीनवाइल घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस फेल है कोई भी ब्रेक थ्रू इस केस में पाने में, मतलब कोई भी सफलता इस केस में पाने में। तो ब्रेक थ्रू हमेशा आप मेक करते हैं, ठीक है ना। ब्रेक थ्रू का मतलब सफलता। आपने फास्ट बॉलर्स को देखा, बॉलर्स को देखा, उनको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेक थ्रू मिल गया। ऑलराइट, अब ज़रा देखो, इंस्पेक्टर जनरल पटना जोन संजय सिंह said advocate हरेंद्र opposed the bail of accused lodged in jail for a long time। जो आरोपी है हरेंद्र क्या करते थे, उसके बेल को अपोज करते थे, जो जेल में लॉज्ड है। इस वर्ड को गौर कर लो, जो लॉज्ड है जेल में काफ़ी लंबे समय से, एक लॉज देख लिए, जेल में लॉज्ड है मतलब जेल में बंद है कानूनी रूप से। द अक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम हैड रिसेंटली गॉन टू जेल इन SC/ST एक्ट।
जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व है क्राइम में वो अभी हाल में ही जेल किस केस में गया था, SC/ST एक्ट में। दे थॉट दैट एडवोकेट वॉज क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर देम सो दे शुड एलिमिनेट हिम। रायज सन पिंटू लॉज्ड अ केस अगेंस्ट देम। देखो वो लोग क्या सोच रहे थे, अक्यूज्ड क्या सोच रहे थे कि एडवोकेट जो है वो हर्डल्स क्रिएट कर रहा था उनके लिए, मतलब कि वो बाधा उत्पन्न कर रहे थे उनके लिए। सो दे शुड एलिमिनेट हिम, इसलिए उनको उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। मतलब किसे एलिमिनेट कर देना चाहिए, किसके राह में बाधा उत्पन्न हो रहा था, तो अक्यूज्ड के राह में। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसको हटा दिया जाए मतलब एलिमिनेट कर दिया जाए। समझ गए, एडवोकेट को एलिमिनेट कर दिया जाए। किसी को भी जब हम एलिमिनेट करते हैं तो उसको ठिकाने लगा देते हैं, उसको हटा देते हैं। समझ रहे हो। रायज सन पिंटू लॉज्ड अ केस अगेंस्ट देम। देखो यहाँ पे केस को लॉन्च किया गया है, मतलब केस को दर्ज किया गया है। और यहाँ पे देखो अक्यूज जो थे वो जेल में लॉज थे, मतलब जेल में बंद थे। तो लॉज का ही दो यूज़ देखा आपने। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 4 एंड लेट अस सी कि पेज नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑलराइट, सो ज़्यादा चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं। ओके, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, PLA's actions aimed to test India's metal, ठीक है ना, बियॉन्ड द न्यूज़ मतलब खबरों के पार। PLA का जो एक्शंस है वो किस चीज़ पर एम है, क्या उसका एम है, इंडिया के मेटल को टेस्ट करना। अब जरा देख लो, इंडिया के मेटल को टेस्ट करना, ये जो वर्ड है इसको देख लो, METTLE जो होता है ये तो मेटल हो गया, धातु। ये मेटल तो ये है नहीं। किस चीज़ से आप बने हैं, समझ गए ना। लोग बोलता है ना कि इसके अंदर बहुत बहुत दम है या इसके अंदर बहुत जान है, वही आपका मेटल कहलाता है। आपके अंदर कितनी शक्ति है, किस चीज़ से बने हैं आप, ठीक है ना, कितना दम है आप में, वो आपका मेटल कहलाता है। ऑलराइट, तो PLA के जो एक्शंस हैं वो क्या टेस्ट करने के लिए है, इंडिया का मेटल, इंडिया का दमखम, ठीक है ना, किस चीज़ से इंडिया बना है, इंडिया की काबिलियत, इंडिया की क्षमता। ठीक, तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा आप जरा देखो, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर टू अटेंड रफाल इंडक्शन सेरेमनी टुडे। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर रफाल का इंडक्शन सेरेमनी, मैंने आपको ये वर्ड बताया था ना, इंडक्ट करने का मतलब क्या करना, शामिल करना। तो आज रफाल को ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है, तो उसी का इंडक्शन सेरेमनी है। और कौन अटेंड करने वाला है, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर अटेंड करेंगे रफाल का इंडक्शन सेरेमनी। आपने देखा आज उसका। और देखो, इकोज ऑफ हीरोइज्म इन रेजांगला, ठीक है ना। तो रेजांगला एक जगह है लद्दाख में, वहाँ पे हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई थी। तो आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और जिस वीडियो का टाइटल रहेगा द स्टोरी ऑफ रेजांगला, ठीक है ना। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो रेजांगला की लड़ाई के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सो गाइज, that will be all in this session. Okay, please keep posting your comments, keep enjoying the day and keep learning.